शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल, शिव पर चढ़ा हुआ जल, उसका जब हम प्रोक्षण करते हैं, अपने ऊपर छींट लेते हैं, ये अब एक कवच अपन धारण कर लेते हैं। शिव पर चढ़ा जल का आचमन कर लेते हैं, भीतर के विकारों को, रोगों को समाप्त कर देते हैं। कितने रोग। एक पत्र है, अच्छा है, पत्र देखिए। शिव का चढ़ा हुआ जल का पत्र देखिए, पढ़िए। मेरा नाम गुड्डी वैष्णव, पता आजाद नगर भीलवाड़ा की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हैं गुड्डी वैष्णव? कहीं बैठी हो? इसीलिए आप लोगों को वो लाइन हम लोग हमेशा गुनगुनाते हैं, फिर स्मरण में आई महाराज। और भीड़ में तन्हाई में प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। वो याद आए, तकलीफ आई शिव याद आए, बीमारी आ गई शिव याद आए, परिवार में तकलीफ हुई तुरंत कहो, जल चढ़ाकर जल लाकर दरवाजे पर छींटो, मेरे ऊपर छींटो, मेरा दुख जाएगा, कवच मिल जाएगा, मेरी तकलीफ जाएगी, कवच मिल जाएगा। दुनिया कह रही है कि ये बीमारी नहीं जा सकती, पर मैं अगर शिव को डॉक्टर मानूं और डॉक्टर को शिव मानूं, डॉक्टर की दवा भी खाऊं, कुंदकेश्वर का नाम लेकर अगर डॉक्टर की दवा खाना, हम फिर निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव कहा गया। इसलिए शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाओ, और फिर एक लोटा जल चढ़ाकर आचमन करना प्रारंभ कर दो, शरीर ठीक होना प्रारंभ। डॉक्टर शिव का एक रूप है। जब माता अर्पणा हो गई, जब माता पार्वती अर्पणा रूप धारण कर ली, जब माता पार्वती अर्पणा हो गई, शरीर पूरा खन गया, शरीर पूरा काला पड़ गया, शरीर दुर्बल हो गया, मांस खत्म हो गया, हड्डी का ढांचा रह गई माता पार्वती, तब भगवान शंकर डॉक्टर बनकर गए थे, तब भगवान शंकर वेद बनकर गए थे। इसलिए शिव पुराण कहती है कि भारत की भूमि में या देश और विदेश में जितने भी डॉक्टर हैं वो सब शंकर हैं। वो तुम्हें बचाने का प्रयास करते हैं, उनको शिव मानकर उनकी दवाई को कुंदकेश्वर नाम लेकर खाओ, और शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाकर कवच अपने हृदय पर धारण करते जाओ, अपने शरीर पर धारण करते कवच। फिर इसमें वो भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, भोले तुम याद आते हो। वो याद आ जाए, दुख में, तकलीफ में, कष्ट में, परेशानी में वो याद आ जाए तो समझ आएगा। कष्ट मिटाने के लिए, रोग मिटाने के लिए, तकलीफ मिटाने के लिए उसका स्मरण याद है। कोई जाए जो काशी में मेरा तेगा मिले जाना, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है, ये कहना डमरू वाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। शिव को दिल की बात कही है।
पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक भगवान शंकर से मिलने के लिए तरसते रहे, पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ। नारद जी ने विचार किया, क्या करूं? नारद जी ने कहा, चल मेरे साथ चल, मैं तुझे शिव का दर्शन कराता हूं, अब भी दर्शन कराता हूं, मैं तुझे अब भी लेकर चलता हूं। देखो शिव कैसे नहीं मिलते। ऐसे कई लोग मिलेंगे दुनिया में, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, कुछ मत कर, मैं ऐसी भभूति घुमा के दूंगा कि नीचे से सोने के हंडे निकल जाएंगे। ऐसे पागल बनाने वाले ढेर मिलेंगे। एक के चक्कर में मत आना, एक लोटा पानी उसी पे चढ़ा मारना, किसी के चक्कर में मत आना। आएंगे लोग, मेरे पास ऐसा चमत्कार है, मैं ये कर दूंगा, मेरे पास वैसा चमत्कार है, मैं कर दूंगा। उनसे कहना खुद के ऊपर कर लो, हमें नहीं चाहिए चमत्कार, हम तो एक लोटा जल सारी समस्या का हल। अपना कर्म करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, अपनी मजबूती से कार्य करेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अपने पांव पर चलो, दूसरे के बल पर मत जियो, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार चलो। बहुत मिलेंगे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आना, मैं तुम्हारा कष्ट मिटा दूंगा। जाते फिर कहीं थोड़ा सा गेहूं लेके चलेगा, कहीं थोड़ा सा चावल लेके चलेगा, फिर उसने घूम घूम के कह दिया तेरे ही घर की है, जिसने तुझे बांध रखा है, तेरी कोख बांध दी, तेरा पांव बांध दिया, तेरा हाथ बांध दिया, तुझे ही बांधने को मिला था। बस अरे विकार, घूम घूम के कहा कि तेरा ये काम बांध दिया, तेरी कोख बांध दी। कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई ने मेरे ऊपर शक्ति छोड़ दी। कई लोग मिलते हैं, हम इसलिए तो किसी से नहीं मिलते, कई लोग कहते हैं शक्ति छोड़ दी। कितना झूठ बोलोगे, शक्ति तेरे पीछे छोड़ेंगे? छोड़ना होती तो मोदी के पीछे नहीं छोड़ देते। तेरे में ऐसा है ही क्या जो तेरे पीछे शक्ति छोड़ेंगे? ओ गुरुजी किसी ने मेरे ऊपर कोई जादू कर दिया, तेरे ऊपर करेंगे? तेरे ऊपर भाई योगी पे नहीं कर देते? फालतू की बात ना, सब व्यर्थ। इसीलिए आडंबर में नहीं फंसना, ढोंग ढकोसले में नहीं फंसना। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो जम के नहीं बोले उसे उठा लीजिए। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। हार हार। अब कितने जोरदार बोले, घर जाके नजर उतरवा लेना। शिव तत्व है महाराज, भगवान शंकर का शिव तत्व को पहचानो। पर्वत मुनि को दर्शन नहीं हुआ, नारद जी बोले मैं लेकर चलूंगा, मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। ठीक है, यही बेटी है जिसका पांव डॉक्टर ने काटने का बोल दिया था, और अहमदाबाद, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर सब दूर दिखाया, सब ने कहा कि पांव काटना पड़ेगा। और बाबा पर भरोसा करा बेटी ने, शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीती और कहती माँ मुझे कवच मिल गया। सियोर वाला बाबा कहता है जिसने जल पिया उसका रोग मिटा। बाबा ने उसका पांव बचा लिया, कटने नहीं दिया और कैंसर से मुक्त करा। जोरदार ताली बजाओ। शिव तत्व कहता है पर्वत मुनि 3000 वर्ष तक पर्वत मुनि को जब भगवान का दर्शन नहीं हुआ, देव ऋषि नारद ने कहा मेरे साथ चल। नारद जी लेकर चले गए। जो नारद जी लेकर गए तो आज भगवान शंकर ही नहीं मिले, शिव जी गायब नारद जी के सामने। जो कहे कि मैं तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, फालतू की बात। अपना दुख अपन को ही मिटाना। अपना पेट दुखेगा तो दवाई अपने को ही खाना, अपने को खांसी चलेगी तो खांसना। अरे बोलो तो जम के अपने। भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि खांसी पत्नी को चल रही हो और पति को खसाए तो बात दूसरी है। कि तुम्हें खांसी आ रही हो, तुम पति से खांसो, जल्दी खांसो। पति पूछे काय के लिए? मुझे खांसी आ रही है। तो तू खांसना, खांसी तेरी है। नहीं, भीलवाड़ा में ऐसा होता हो कि
छींक पति को आ रही है और वो मुंह खोल के बैठा, जल्दी छींक, जल्दी छींक। पत्नी बोले क्या हुआ? तो छींक। पत्नी बोले छींक तुम्हें आ रही है तो तुम छींको। छींकना हमें आ रहा है और तुम पड़ोसी को छिकाओ, ये अच्छी बात नहीं है। भूख हमें लगी है, भोजन हमें करना है, दुख हमें आया है तो एक लोटा जल चढ़ाकर दुख भी हमारा हमको ही समाप्त करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। अपना कष्ट अपने पर ही मिटाना है। इसलिए पर्वत मुनि के साथ नारद जी गए तो भी शिव का दर्शन नहीं हुआ। तब पर्वत मुनि नारद जी से बोले, मामा तुम तो कह रहे थे कि शंकर जी का दर्शन हो जाएगा, फिर क्यों दर्शन नहीं हुआ? नारद जी बोले, श्रीमन नारायण भगवान विष्णु का तो तुरंत हो जाता है। भगवान राम जी, नारद जी ले गए पर्वत मुनि को तुमरुका जी के पास, हाथ जोड़कर रुका जी बोले, इतनी सी बात? नारद जी कहे मैं लेकर गया था। नारद जी बात इतनी सी है, तुम अब भी हार बोले कि मैं लेकर गया था। शिव जी को यही तो पसंद नहीं है। अहंकार लेकर यदि तुम शिव के पास जाओगे तो शिव कभी नहीं मिलेगा, अहंकार को छोड़कर जाओगे शिव मिल जाएगा। तो ये पर्वत मुनि को 3000 वर्ष से शिव का दर्शन नहीं हो रहा, कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा पर्वत मुनि अहंकार रख कर जाते थे, मैं जाता हूं और मुझे भगवान विष्णु मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ब्रह्मा जी मिल जाते हैं, मैं जाता हूं मुझसे ये मिल जाते हैं। कई लोग ऐसे अहंकार में आते हैं, हम तो उनसे जुड़े हुए हैं महाराज जी, वो महाराज तो हमसे 1 मिनट में मिल लेते हैं, तुम्हारे महाराज जी हमसे मिल ही नहीं रहा है। कई लोग ऐसे आते हैं, कई लोगों के फोन आते हैं, वो महाराज जी तो हमसे यूं मिल लेते थे, तुम्हारे महाराज जी तो हमसे मिल ही नहीं रहे, तुम हमें जानते नहीं हो। जहां मैं लेकर जाओगे वहां शिव नहीं मिल सकता। पर्वत मुनि तुम मैं को त्याग दो कि मैं विष्णु जी से मिल लेता, मैं ब्रह्मा जी से मिल लेता, मैं इंद्र से मिल लेता। शिव से मिलने के लिए सरलता चाहिए। क्यों? शिव जी संपन्न और प्रपन्न दोनों का हाथ पकड़कर चलते हैं। शंकर भगवान को पाना है तो प्रसन्नता के साथ खुद बढ़ो, खुद जाओ, बिना हम के, बिना अहंकार के, बिना अभिमतता के शिव मिल जाए, शिव के पास। अब पर्वत मुनि गए और जो गए और पर्वत मुनि को शिव जी का दर्शन हो गया, शिव का जाते सही हो गया। पहुंचते से ही पर्वत मुनि को दर्शन हो गया। 3000 वर्ष से तप कर रहे, शिव नहीं मिल रहा। और जहां अभिमान समाप्त हुआ, जहां अहंकार समाप्त हुआ, वहीं पर्वत मुनि को तुरंत उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण दर्शन, उसी शिव कथा कर, भगवान शंकर का चरित्र कर। दर्शन, मैं और मेरे का त्याग करो, शिव मिल जाए। कई लोग कह देते हैं भगवान शंकर तो ऐसे हैं, अड़भंगे हैं, नग्न वेशधारी हैं, उनको भजोगे तो क्या मिलेगा। अरे भाई, अपने ही अपने को बदनाम करने में लगे। वो कहते हैं ना, मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। उन्होंने मुझे बदनाम किया। मुझे बदनाम करने में सबसे पहले उनका नाम आया जिनके लिए मैं आधी रात को काम आया। शंकर की कथा यही कहती है, शिव को वही बदनाम करते हैं, शंकर को वही बदनाम करते हैं जिनके लिए शिव दिन रात तत्परता में नंदी लेकर खड़े रहते हैं। नंदी लेकर आगे वर्णन आया, मां जगत जननी स्नान के लिए गई और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ।
पार्वती जी शिव जी गणेश जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल गणेश जी महाराज की। हर हर महादेव। आप लोगों से एक निवेदन है,